शिर्के, हाय, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? हाय जीतूराज। राकेश मार्केट में निकला है बड़ी सुबह, बिफोर ही गोज टू हिज न्यूज़पेपर एंड हिज न्यूज डेस्क। राकेश, अमूमन दिन कितने बजे शुरू हो जाता है अपना महानगर के जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स के लिए? ऐसे तो हम लोग 24 आवर्स ही काम करते हैं। व्हाई डिड आई आस्क दैट फनी क्वेश्चन? राकेश, कितने सालों से एडिटिंग कर रहे हैं, रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं? लगभग 10 साल हो गए मुझे आज। 10 साल हो गए हैं। अब राकेश शिर्के, इन दिनों तो आप आपला महानगर के साथ हैं, बट तमाम कैरियर में मैं सबसे चैलेंजिंग क्राइम रिपोर्टिंग पूछूं तो तुरंत से कौन सी याद आएगी राकेश शिर्के? अपने सेंट्रल रेलवे की लास्ट लोकल वाली असाइनमेंट थी। सेंट्रल रेलवे की लास्ट लोकल वाली असाइनमेंट, क्या था ये लफड़ा राकेश शिर्के? ये लोकल जैसे कि हमें मालूम है लास्ट आखिर की लोकल होती है। हाँ। और इसका जो माल डिब्बा होता है उसमें बहुत सारे गैर कानूनी तौर से काम चलते हैं। ये उस टाइम पे 1:10 दादर में आती थी, जिसका आज का टाइम 12:55 है। ओके, तो हम इस लास्ट लोकल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल वाली। और राकेश शिर्के ने क्या किया था? तो एक दिन मैं ऐसे उस गलती से उस डब्बे में चढ़ा था। हाँ। क्योंकि ऐसे कानूनन तो परमिशन नहीं होती विदाउट लगेज उस डब्बे से ट्रैवल कर। हाँ। और जब मैं दादर से वो गाड़ी मैंने पकड़ी। हाँ। और मैंने देखा कि सब हॉकर थे, उन लोग शायद वही क्राउड था वो। और सायन में एक बंदा उनके साथ चढ़ा वो डब्बे में। और उसके बाद में विक्टोरिया आने तक जो मैंने देखा था उसकी मैं आज तक भी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। उस डिब्बे में शराब से लेके गांजा, चिलीम, ड्रग्स सब कुछ चल रहा था खुलेआम। हाँ, ये सेंट्रल रेलवे की लास्ट लोकल जो सीएसटी से निकली थी, पर आप कहाँ पर चढ़े थे? मैं दादर में चढ़ा था। राइट, एंड क्या था गाड़ी में? गाड़ी में उस वक्त क्राउड जो था वो नॉट ओनली स्मोकिंग कर रहे थे बल्कि ड्रिंक्स कर रहे थे, चिलिंग पी रहे थे, ड्रग्स था उनके पास। तो आप में बसा हुआ राकेश शिर्के तो क्राइम रिपोर्टर, उसने ऑब्वियसली ये रिपोर्टिंग करी होगी आपला महानगर में अगले दिन। यस यस यस। अब क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ था? उसका असर ये हुआ था कि 2-3 महीने तक जो अपने पुलिस का जो है स्टाइल, 2-3 महीने तक वो सब बंद हुआ था। तो क्राउड मुझे ढूंढ रहा था, कौन था ये रिपोर्टर, कैसे पता चला, हम इतने साल से ये सब कर रहे हैं। और आज फिर भी कुछ चेंज नहीं आ रहा है। आज वैसे के वैसे ही सब चल रहा है, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ रहेगा शायद। हाँ, इट इज टाइम के इस ऐसे लास्ट लोकल में कोई ट्रैवल करे रिपोर्टर और मालूम करे कि क्या लफड़ा चल रहा है। यस यस, डेफिनेटली। दैट्स राकेश शिर्के, मुंबई, आपला महानगर। ये वेरी पॉपुलर इवनिंग। इसी के साथ निखिल वागड़े एसोसिएटेड थे, जिन्होंने आज एक अखंड मराठी न्यूज चैनल IBN लोकमत जीतूराज की टेलीफोन लाइन पर। राकेश, ज्योतिर्मय डे जिसको सैटरडे की दोपहर को हिरणदानी कॉम्प्लेक्स के पास गोलियों से छलनी कर दिया गया, कभी मौका मिला था उससे मिलने का आपको? जीतूराज, मौके तो बहुत आए थे। क्योंकि वो हमारे बहुत सीनियर रिपोर्टर थे, हमेशा गाइडलाइन देते थे और सोर्स भी थे हमारे अच्छे से, तो नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। आई नो, मे बी दैट इज द रीजन कि ये गुंडे मवाली ने उन्हें मौत के घाट उड़ा दिया। बट टेल मी, अब ज्योतिर्मय डे की इस मौत के बाद जीतूराज अभी भी अहमद अली, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के क्राइम रिपोर्टर से बात कर रहा था। उसने कहा था कि कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है ऐसे क्राइम जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स के लिए। राकेश शिर्के, हाँ, ये बात तो है, सच ही है, सिक्योरिटी का है प्रॉब्लम। लेकिन मेरा कहना है कि हम अगर किसी भी डर को मद्देनजर रखते हुए भी काम करें तो थोड़ी सी सुरक्षा अपने आप की खुद की जो होती है उसका अगर हम ध्यान रखें और तो मुझे लगता है कुछ जो भी है अभी इंसिडेंट तो होते ही रहता है, लेकिन काम करना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्या बात है। तो राकेश शिर्के, जेडे के इस मौत के बाद आप डरे नहीं है, अभी भी क्राइम रिपोर्टिंग चलती रहेगी? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है मीडिया वालों के लिए। आई नो। तो बस राकेश शिर्के, आप मेरी टेलीफोन लाइन पर लाइव हैं। आर पाटिल को एज ए मेंबर ऑफ द जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी, अब जीतूराज जिस मजमे का हिस्सा है, 12 बजे प्रेस क्लब से ये मोर्चा निकलेगा। आर पाटिल हमारे जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, उन्हें मैं डायरेक्ट मैसेज देने के लिए बोलूं राकेश शिर्के को, एज ए पत्रकार, एज ए मुंबईकर, तो क्या मैसेज होगा? बहुत ही गंभीरता से उन्हें ये लेना होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र टाइम्स के जो RK लेले थे चीफ एडिटर, उनका भी इसी तरह से मर्डर हुआ था। और उस मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन की थी, खतरनाक एक वीकली था, ये 1991 की मैं बात कर रहा हूँ। जो सुरेश खानोलकर थे, उन्होंने 15 दिन में उस केस को सॉल्व किया था अपनी तरीके से, अपना नेटवर्क यूज करके। और ये बताया था कि RK लेले के शूटर्स कौन है। और उसके बाद 15 दिन बाद दादर TT में उनका भी शूट आउट हो गया है। ओह माय गॉड। ओके। और RK लेले का शूटर्स तो मिला, लेकिन सुरेश खानोलकर के शूटर्स आज तक नहीं मिले हैं। तो मैं RR जी से, और बहुत अच्छे होम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर सके हैं, उनका भी नेटवर्किंग स्ट्रांग है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार तो ऐसा ना करे, थोड़ी गंभीरता से लेना होगा उन्हें। क्या बात है, माननीय होम मिनिस्टर RR पाटिल, होप यू आर लिसनिंग। राकेश शिर्के, आपके मोर्चे के लिए ऑल द बेस्ट। ये मोर्चा प्रेस क्लब से 12 बजे निकलेगा और कहाँ जाकर खत्म होगा? मंत्रालय तक हम जाएंगे। ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं राकेश शिर्के। थैंक यू सो मच। थैंक यू जीतूराज।